राम राम जी, नमस्कार, नमस्ते दोस्तों। आपके अपने YouTube चैनल हंसराज सारण जीके में स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, हम अध्ययन कर रहे हैं राजस्थान के दुर्गों का, और उसी क्रम में जो अपन आज अध्ययन करेंगे कहाँ के दुर्ग का, तो बता सकते हैं बारां के दुर्ग का। बारां में यदि बात करें तो मुख्य रूप से दो दुर्ग हैं। बारां में एक दुर्ग का नाम आता है शेरगढ़, जिसे कहा जाता है कोषवर्धन दुर्ग भी। शेरगढ़ या कोषवर्धन, कहां पर? एक दुर्ग का नाम आता है साहेबाद दुर्ग, साहेबाद दुर्ग। और अपन जो पढ़ेंगे वो किस दुर्ग को पढ़ेंगे? साहेबाद दुर्ग को। यदि बात करें साहेबाद दुर्ग की, तो साहेबाद के दुर्ग का जो निर्माण है वो निर्माण कार्य बताया जाता है कि इसका निर्माण परमार शासकों ने करवाया था। किसने करवाया था? तो कह सकते हैं साहेबाद दुर्ग का निर्माण परमारों ने करवाया है। हालांकि दूसरी एक अन्य मत के अनुसार इस दुर्ग का निर्माण चौहान शासक मुकुटमणि ने करवाया था। किसने करवाया था? चौहान शासक मुकुटमणि ने अन्य साक्ष्यों के आधार पर इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। हालांकि यहाँ का जो अंतिम चौहान शासक है साहेबाद बारां का, वो इंद्रमन माना जाता है, इंद्रमन। और कहते हैं इसी इंद्रमन ने साहेबाद दुर्ग में एक महल बनवाया था। ऊंचा महल है इसलिए बादल महल, तो ये तो कोई बड़ा इश्यू नहीं है, बादल महल वाला था। ठीक है, मेन इसका निर्माण कौन करवाता है कि चौहान शासक मुकुटमणि, अंतिम जो चौहान शासक था इंद्रमन। हालांकि जो साहेबाद पर कुंभा के समय की बात करें, किसके समय की? कुंभा के समय इस दुर्ग पर जो अधिकार था तो किन का था? तो कह सकते हैं जो मालवा का शासक या मांडू का शासक महमूद खिलजी प्रथम का अधिकार था। हालांकि इस पर जो शेरशाह सूरी का भी अधिकार रहा था। और शेरशाह सूरी ने, किसने? शेरशाह सूरी ने इस दुर्ग का कहते हैं जीर्णोद्धार भी करवाया था। और साहेबाद दुर्ग का शेरशाह ने नाम सलीमाबाद भी रखा था। क्या रखा था? अपने पुत्र के नाम पर सलीमाबाद भी रखता है शेरशाह सूरी। हालांकि मुगलों के समय अगर मुगल की बात करें तो मुगल शासक का नाम आता है शाहजहां, और शाहजहां का एक सेनापति था जिसका नाम आता है विठलदास गौड़। कौन जी? विठलदास गौड़। और शाहजहां ने अपने समय अपने मुख्य सेनापति विठलदास गौड़ को यह दुर्ग इनायत किया था, या कह सकते हैं भेंट किया था या प्रदान किया था। किसने? मुगल बादशाह शाहजहां ने। अधिकार कब हुआ था? मैन अकबर का अधिकार हो जाता है शेरशाह के बाद में यहाँ पे। ठीक है, तो शाहजहां ने यह किसको प्रदान किया था? विठलदास गौड़ को। हालांकि शाहजहां की मृत्यु के बाद औरंगजेब का जब शासन स्थापित होता है, उसी दौरान औरंगजेब ने इसको अपने अधीन कर लिया था। और औरंगजेब कहते हैं कि दक्षिण अभियान के दौरान इस दुर्ग को अपने विश्राम स्थल के रूप में काम में लेता था। औरंगजेब जब भी दक्षिण भारत में जाता था तो बारां के साहेबाद दुर्ग को अपने विश्राम स्थल के रूप में, और इसी औरंगजेब के समय इनका जो एक सेनापति था मकबूल, मुगल सेनापति का नाम क्या था? मकबूल। और मुगल सेनापति मकबूल ने साहेबाद दुर्ग में जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। किसका निर्माण करवाया था? तो बता सकते हैं जामा मस्जिद का निर्माण कौन करवाता है? मकबूल करवाता। मकबूल कौन है? मुगल सेनापति है। कौन है जी? मुगल सेनापति। हालांकि इस दुर्ग पर मराठों का भी अधिकार हुआ था, और मराठा का सबसे बड़ा नाम आता है। कौन था मराठा जिसने इस दुर्ग पर अधिकार किया था? तो कह सकते हैं खांडेराव ने। तो कह सकते हैं मराठा जो था सेनापति, मराठा सेनापति खांडेराव ने इस दुर्ग पर जो अपना अधिकार स्थापित किया था। हालांकि मूल रूप से ये जो प्रारंभ में जो साहेबाद दुर्ग था ये कोटा राज्य के अधीन था। हालांकि बारां का निर्माण कब होता है? 1991 में, और 1991 में ये बारां जिले में आता है। 1991 से क्या क्या देखना है? मेन बारां का साहेबाद दुर्ग जो इसका जो निर्माण है मूल रूप से बताया जाता है परमारों ने करवाया था। हालांकि एक अन्य जो मत के अनुसार इसका निर्माण चौहान शासक ने करवाया जिसका नाम मुकुटमणि इंद्रमन यहाँ का अंतिम चौहान शासक था। उसके बाद में यहाँ पर जो मेन अधिकार होता है किसका? तो कुंभा ने अधिकार किया था
परंतु ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। शेरशाह सूरी ने इसका नाम क्या रखा था? सलीमाबाद। और मुगल बादशाहों की बात करें तो शाहजहां ने ये दुर्ग विठलदास गौड़ को प्रदान किया था। औरंगजेब के समय मुगल सेनापति मकबूल ने साहेबाद दुर्ग 12 में एक जामा मस्जिद का निर्माण कराया। औरंगजेब जब भी दक्षिण भारत में जाता था उस दौरान इस दुर्ग को विश्राम स्थल के रूप में काम में लेता था। मराठा सेनापति की बात करें तो खांडे राव का नाम जुड़ा है साहेबाद दुर्ग के साथ, और खांडे राव से छीन लेता है बाद में। यदि बात करें कोटा का शासक महारावल था भीम सिंह दित्ते, और भीम सिंह दित्ते ने छीन लिया था। उसके बाद में तो कोटा का जालिम सिंह झाला, इसने यहाँ पर कुछ निर्माण कार्य भी करवाते। मेन जो 12 में ये शामिल होता है 1991 में पूर्व में, यानी कहां था? ये कोटा में ही था। यदि बात करें शाहबाद दुर्ग के जो स्थापत्य कला की, तो शाहबाद दुर्ग की स्थापत्य में जो ये दुर्ग है चंबल व काली सिंध नदी के किनारे है। किन नदियों के? चंबल व काली सिंध नदी के किनारे पर है। यदि ये दुर्ग जाना जाता है तो ये दुर्ग जाना जाता है अलल पंख के लिए। एक बढ़िया बात है, अलल पंख क्या है? आखिर अलल पंख। ध्यान रहे दोस्तों, शाहबाद दुर्ग का जो दरवाजा है, इस दरवाजे के दोनों ओर जो मूर्तियां बनी हुई, समझ गए? मूर्ति क्या देखना, मूर्ति हाथी की या गज की मूर्तियां हैं दोनों ओर। जो हाथी अपने 4 पैरों में व एक सूंड में, 4 पैरों में एक सूंड में अन्य 5 छोटे हाथियों को लेकर उड़ते हुए प्रतीत हो रहा है, वही है अलल पंख की प्रतिमा। अलल पंख की प्रतिमा कहां है? तो शाहबाद दुर्ग के दरवाजों के दोनों ओर, जिसमें हाथी है वो अपने 4 पैरों में व एक सूंड में, यानी 5 अन्य हाथियों को लेकर उड़ता हुआ प्रतीत हो रहा है। इसके बाद में यदि बात करें तो इसी दुर्ग के पास में एक जो झरना है, कौन सा झरना? तो बता सकते हैं कुंडा खो है झरना। कौन सा दोस्तों? कुंडा खो है झरना है इस जो दुर्ग में। हालांकि एक तोप भी बताई जाती है जिस तोप का नाम है नवल बाण तोप। तो ये कह सकते हैं स्थापत्य में यदि बात करें, यहाँ के जो स्थल वगैरह की बात करें, हालांकि मंदिर वगैरह ये बेसिक सी बातें। स्थापत्य में जो चंबल और काली जो सिंध नदी के किनारे, चंबल व काली सिंध नदी के किनारे अलल पंख की प्रतिमा सबसे खास बात है। जो अलल पंख की प्रतिमा क्या है? एक हाथी की प्रतिमा है। जो हाथी अपने 4 पांवों में व एक सूंड में अन्य 5 हाथियों को लेकर उड़ते हुए प्रतीत हो रहा, वही है अलल पंख। कुंडा खो है झरना है। इस दुर्ग के निकट में क्या है? कुंडा खो झरना है। और नवल बाण जो यहां पर जो प्रसिद्ध व फेमस तोपे, हालांकि कुल यहां पर 18 तोपें बताई जाती है। कुल कितनी तोपें? 18, जिसमें से फेमस व प्रसिद्ध तोप है नवल बाण तोप। धन्यवाद दोस्तों, यह था शाहबाद दुर्ग जिसका निर्माण परमारों ने करवाया था। हालांकि मान्यता के अनुसार मुकुटमणि चौहान ने भी करवाया है। इंद्रमन यहां का अंतिम शासक था। स्थापत्य पे बात करें तो उसी इंद्रमन ने यहां पर एक बादल महल का भी निर्माण करवाया था। कुंभा ने इसको जीता था। किस से जीता था? मालवा सुल्तान, मांडू सुल्तान, महमूद खिलजी प्रथम से। मुगलों का अधीन रहा। मेन जो शेरशाह ने सबसे पहले इसका नाम सलीमाबाद, याद रहे यदि साहेबाद इसका नाम रखा तो वो साहेबाद रखा था इसने औरंगजेब ने। मेन शाहजहां ने इस दुर्ग को विठलदास गौड़ को प्रदान किया था। हालांकि औरंगजेब ने पुनः इस दुर्ग पर अधिकार कर लिया। औरंगजेब के समय जो मुगल सेनापति था जिसका नाम आता है मकबूल, इसने यहां पर बनवाई थी क्या? तो बता सकते हैं जामा मस्जिद। तो यह भी आ जाएगी क्या? स्थापत्य में जामा मस्जिद। और औरंगजेब इसको दक्षिणी विश्राम के रूप में भी काम लेता था जब अभियानों पर जाता था। उसके बाद खांडेराव मराठा का भी नाम इसके साथ जुड़ा हुआ, जिसने इस दुर्ग को विजित किया था। हालांकि भीमदित्य उसे इस दुर्ग को हथिया लेता है। बाद में जो कोटा का जो सेनापति था जाला झालिम सिंह, उसको अधीन रहता है ये दुर्ग। मेन जो 12 में कब आता है? 12 में कब आता है? तो 1991 में। स्थापत्य की चंबल व काली सिंध नदी, नवलबाण यहाँ तोप है। कुल 18 तोप है। मेन अलल पंख क्या है? एक हाथी जो 4 अपने पैरों में
एक सूंड में अन्य 5 हाथियों को लेकर उड़ता हुआ प्रतीत होता है। कुंडा खो यहाँ पर झरना है, बादल महल है और ये जामा मस्जिद है। जिस किसी को भी पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना। जी धन्यवाद।